हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। हम भारत का जो इतिहास है उसमें बौद्ध धर्म पे चर्चा कर रहे हैं। पिछली जो क्लास थी उसमें बौद्ध धर्म की जो सामान्य जानकारी है उस पर चर्चा की थी। आज की जो क्लास है उसमें बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत और उसकी शिक्षाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, बात करते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, तो बेटा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की बात करें, एक एक चीज पे हम चलेंगे। तो ये मूल रूप से अनीश्वरवादी था। अनीश्वरवादी था यानी ईश्वर की उपस्थिति में ये विश्वास नहीं करता था। इस धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, मतलब आत्मा की तो कल्पना भी नहीं करता। आत्मा है या नहीं है वो तो बहुत दूर की बात है, आत्मा की परिकल्पना में भी विश्वास नहीं करता है। हाँ, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को स्वीकार करता है, आत्मा की परिकल्पना में विश्वास नहीं है, मूल रूप से अनीश्वरवादी है। ठीक है बेटा, कई बार आता है सीधा इसका मूल सिद्धांत क्या है। कई बार ये प्रश्न आता है बार बार कि बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है। तो बेटा ये ध्यान रखना है, समस्त विश्व दुखों का सागर है। देखो बेटा, दुख की जो थ्योरी है वो मैं आपको समझाता हूं, जो महात्मा बुद्ध समझा के गए हैं। समस्त विश्व दुखों का सागर है, ये मूल थ्योरी है किसकी? बौद्ध धर्म की। अब इन दुखों के लिए कौन जिम्मेदार है वो देखो। सबसे पहले दुख, दुख का कारण क्या है? बुद्ध ने बताया है कि मानव की जो तृष्णा है, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो चाहत है, उसकी जो अभिलाषा है और उसकी जो कामना है, उसकी इच्छाएं, उसकी अभिलाषाएं, उसकी चाहत, उसकी कामनाएं उसको लगातार दुखी रखती हैं। ठीक है, एक इच्छा पूरी हो दूसरी जन्म ले लेती है, दूसरी पूरी हो तीसरी जन्म ले लेती है। अगर ये इच्छा और अभिलाषा और कामना वाला जो चक्र है, चाहत वाला, ये लगातार चलता रहता है, इस कारण वो हमेशा दुखी रहता है। दुख से मुक्ति कैसे मिले, मोक्ष कैसे मिले? बौद्ध धर्म में मोक्ष क्या है बताया? मानव की तृष्णा यानी कि उसकी इच्छा का क्षीण होना ही मोक्ष की प्राप्ति है। मानव की इच्छा का कमजोर होना, उनका बिल्कुल कम हो जाना, उनका क्षीण होना, कमजोर होना, इच्छाओं को दबाना, कामना नहीं रखना इच्छाओं की, वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। तो ये मूल सिद्धांत क्या है? समस्त विश्व दुखों का सागर है। ठीक है बेटा, एक चीज और बात रखनी, बौद्ध धर्म में वर्ण व जाति व्यवस्था पर कुठाराघात करता है। वर्ण और जाति को स्वीकार नहीं करता है बौद्ध धर्म, ध्यान रखना इस चीज का। ये छोटी चीजें, जाति, वर्ण, धर्म, अर्थ, इसके अलावा क्षेत्र, लिंग, इनमें किसी में भी वो विश्वास नहीं करता था। अब देखो, हम बात करें थोड़ा सा आगे, तो बौद्ध संघ होते थे जिनमें बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होता था। ये सभी वर्णों के लिए खुले थे। पहली चीज, बौद्ध संघ का दरवाजा सभी के लिए खुला था। महिलाएं भी बौद्ध संघ में प्रवेश कर सकती थी। संघ में प्रवेश 3 आदमी नहीं कर सकते थे। किनका प्रवेश नहीं था? वे लोग जिनका संघ में प्रवेश वर्जित था। पहला ऋणी व्यक्ति, पहला तो ऋणी व्यक्ति, दूसरा चोर और तीसरा राजा के सेवक। राजा के सेवकों को, चोर व्यक्तियों को और ऋणी व्यक्तियों को बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, किसी भी वर्ण, समुदाय, जाति, धर्म का है, सबके सब बौद्ध संघ में प्रवेश कर सकते थे। बौद्ध संघ में प्रवेश को
उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया थी उसको हम क्या कहते थे बेटा? उपसंपदा कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं कई बार। सबसे पहले जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु। ये बुद्ध के जीवन से जुड़े क्या है? ये जन्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह है। सबसे पहले बात करें जन्म की तो कमल व सांड। गृह त्याग का महाविनिष्करण यानी प्रतीक घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति की हम बात करें तो ज्ञान प्राप्ति का क्या था? बोधि वृक्ष, क्योंकि उस वृक्ष के नीचे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधि वृक्ष। और मृत्यु का प्रतीक इसका स्तूप। ऐसा मान्यता है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद में उसके जो शरीर के टुकड़े थे अलग अलग किए गए और उन पर अलग अलग स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। तो मृत्यु का प्रतीक स्तूप, ज्ञान प्राप्ति का बोधि वृक्ष, गृह त्याग का घोड़ा और जन्म का प्रतीक कमल व सांड है। ठीक है, देखो बेटा, बौद्ध धर्म अगर आप पढ़ रहे हो तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है बौद्ध संगीतियां। और बौद्ध संगीतियां हुई 4 और हर बौद्ध संगीति का अपना महत्व है। बात करते हैं बौद्ध संगीतियों की। प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में आयोजित हुई। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483। सबसे पहले स्थान, राजा। भाई स्थान कौन सा था? वहां का राजा कौन था? अध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष कौन था? और इसमें विशेष क्या हुआ? ये सारी चीजें हमें बौद्ध संगीति जितनी भी हम पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4 उन सब के बारे में हमें पता करना है। ठीक है बेटा, देखो स्थान राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। राजा कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय राजगृह में 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप उपाली, उपाध्यक्ष थे आनंद। विशेष क्या हुआ? तो साहित्य की रचना। आप कहेंगे साहब कौन कौन सा साहित्य? तो 2 साहित्य रचे गए, विनय पिटक और सुत पिटक। वैसे बौद्ध साहित्य को पिटक कहते हैं, पिटक 3 है, पर पहली संगीति में 2 ही रचे गए, विनय पिटक और सूत पिटक। राजगृह 483 बीसी, अजातशत्रु के समय, महाकश्यप उपाली आनंद के सानिध्य में, और विशेष हुआ साहित्य की रचना। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगीति। ये पहली बौद्ध संगीति थी। द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई बेटा, उसका आयोजन हुआ 383 बीसी। स्थान, राजा, अध्यक्ष और विशेष। स्थान कौन सा था? तो वैशाली, कालाशोक के समय वैशाली में हुआ। कालाशोक के समय राजा कालाशोक था, नागराज वंश का, यह भी अपने को ध्यान रखना है। अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी। इनका नाम दूसरा भी आता है सबाकामी। सर्वकामी या साबाकामी के समय वैशाली में, और कालाशोक राजा के समय नागराज वंश का जो था 383 बीसी में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसमें विशेष क्या हुआ? विशेष हुआ बेटा विभाजन, 2 शाखाएं बन गई। ये इंपॉर्टेंट भी है, महासंगिका और स्थावीरा।
बौद्ध धर्म का 2 शाखाओं में विभाजन हो गया, महासंघी का, स्थाविरा, परंतु ये ज्यादा नहीं चल सका। आगे जाके चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो विभाजन होगा हीनयान और महायान के रूप में, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, परंतु ध्यान इसका भी रखना है, महासंघी का और स्थाविरा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो 251 बीसी में हुई। ठीक है, स्थान, राजा, अध्यक्ष और साथ में विशेष। अब देखो बेटा, 251 ईस्वी में हो रही है, कहां? पाटलिपुत्र में, अशोक के समय। अशोक मौर्य वंश का राजा था, 251 ईस्वी में पाटलिपुत्र में उसके समय तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिश। और विशेष क्या हुआ था? साहित्य की रचना, तीसरा साहित्य लिखा गया, कौन सा? अभिधम पिटक। तो ध्यान आया, विनय पिटक, सुत्त पिटक की रचना पहली में, अभिधम पिटक की रचना तीसरी में, और पिटक कुल कितने हैं? 3 हैं। अब बात करेंगे चौथी या चतुर्थ बौद्ध संगीति की। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो बेटा ध्यान रखना है, हुई कब? ईसा की प्रथम सदी। ईसा की प्रथम सदी में यह आयोजन हुई। स्थान, राजा, अध्यक्ष और विशेष। तो कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, कनिष्क के समय हुआ। तो स्थान तो हो गया कुंडलवन, कश्मीर। राजा कौन था? कनिष्क। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। इसमें उपाध्यक्ष भी था बेटा, अश्वघोष। और विशेष क्या हो गया? विभाजन। ये याद रखना है, 2 शाखाएं बनी, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान 2 शाखाएं बन गई। चतुर्थ बौद्ध संगीति में विभाजन हुआ, वैसे दूसरी में भी हुआ था, परंतु वो ज्यादा प्रभावशाली नहीं, ये वाला विभाजन ज्यादा प्रभावशाली था। इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना? देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो बौद्ध धर्म है बेटा, इस बौद्ध धर्म का मुख्य त्योहार बुद्ध पूर्णिमा है। ये बुद्ध पूर्णिमा कब मनाते हैं? वैशाख की पूर्णिमा को मनाते हैं। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, बौद्धों का मुख्य त्योहार है। क्यों विशेष है? इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन बुद्ध की मृत्यु। बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और साथ में बुद्ध की मृत्यु, सारा वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। और बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म का मुख्य त्योहार है। ठीक है बेटा, कुछ सिद्धांत हैं बौद्ध धर्म के, उनके बारे में हम चर्चा करें। कई बार आता है 4 आर्य सत्य। चार आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी। दुख का सिद्धांत समझा गया है। मनुष्य इस धरती पे आता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र जन्म लेता है, परंतु वो हर वर्ष, हर समय, हर पल बंधनों में जकड़ा रहता है। जन्म के साथ दुख शुरू होते हैं, समझने लगता है तो पता चलता है दुखों का समुदाय या समूह बन गया।
उस दुखों के समुदाय को कम करने की कोशिश करता है। दुख निरोध, किसी चीज को कम करना, निरोध बंद करना, और दुख निरोध गामिनी के मार्ग पे चल पड़ता है। तो ये सत्य है, वास्तविकता है जीवन की, जो 4 आर्य सत्यों के नाम से जो महात्मा बुद्ध हुए उन्होंने हमें बताई है। ये प्रश्न आता है बार बार, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं इनका उल्लेख अशोक के भाब्रू शिलालेख पर है। ये भाब्रू शिलालेख राजस्थान के जयपुर जिले से प्राप्त हुआ है, और इस भाब्रू शिलालेख पर ही सम्राट अशोक बुद्ध, धम्म और संघ का स्पष्ट अभिवादन स्वीकार करता है। तो ये 4 आर्य सत्य हमें याद रखने हैं, इनके बारे में भी चर्चा करनी है। ठीक है, आगे देखो, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग है, जीवन जीने के 8 मार्ग। अष्टांगिक मार्ग है बेटा, जीवन जीने के 8 मार्ग है। सबके पीछे सम्यक लगाना है। सम्यक दृष्टि, वाणी, कर्म, आजीव, समाधि, प्रियतन। कौन कौन से आगे? दृष्टि, वाणी, क्रम, आजीव, समाधि, प्रियतन। इसके अलावा ज्ञान और संकल्प। 2, 4, 6, 2, 8। सम्यक दृष्टि, ईमानदारी पूर्वक, कर्तज्ञता से, पूर्ण ईमानदारी से किया गया कार्य सम्यक कहलाता है। अब देखो, हर चीज के आगे दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, वाणी, फिर कर्म, बगैर कर्म तो कुछ है ही नहीं, फिर आजीव मतलब जीवनचर्या, फिर समाधि, अगर अपन संन्यास धारण करके एक जगह बैठे हैं तो केवल उस प्रभु में ही ध्यान रहना चाहिए। प्रियतन, बगैर प्रियतन कुछ मिलने वाला नहीं है। ज्ञान, माइंड शार्प होगा तो अपने आप प्राप्त होगा। और संकल्प, बगैर संकल्प तो कोई चीज पूरी हो ही नहीं सकती। तो ये भी हमें ध्यान रखना है अष्टांगिक मार्गों का। ठीक है बेटा, तो आज की जो क्लास थी इसमें हमने मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत, शिक्षाएं, जीवन जीने के तरीके और बौद्ध धर्म की 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में चर्चा की है। धन्यवाद।